जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ज्यों-ज्यों लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों-त्यों इस देश में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। साथियों आपको बताता चलूं, लगभग सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और 2024 का जो युद्ध है उस युद्ध की मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच बताई जा रही है। दोस्तों इसी सियासी उठापटक के बीच उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है जिसने इंडिया अलायंस की नींदें हराम करके रख दी हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को एक चुनौती दी है और उनके प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने यह बात कही है कि अगर यूपी में उनको इंडिया गठबंधन की ओर से 5 सीटें नहीं दी गई तो फिर यूपी में बहुत बड़ा खेला होगा और पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों जो इंडी अलायंस और खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक ये मान के बैठे थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट उनको एकमुश्त पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस सोच पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक बहुत बड़ा ये प्रहार है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने स्पष्ट किया है, हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का खतरा रहता है, आप किसी दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जो उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडी अलायंस ने यूपी में AIMIM को 5 सीटें नहीं दी तो यूपी में एक बहुत बड़ा खेला होगा। दोस्तों अभी तक देश में एक खबरें चल रही थी कि यूपी के अंदर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो सकता है, ये लोग एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं AIMIM ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेगी और गठबंधन के साथ ही लड़ेंगी। साथियों आपको बताता चलूं, जब AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का यह बयान आया तो उस पर अखिलेश ने भी शायद ये बयान दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की इस चुनौती से इंडी अलायंस पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों जिस प्रकार से और जिस तेवर में AIMIM के प्रवक्ता का बयान आया है कि अगर इंडी अलायंस ने उत्तर प्रदेश में उनको 5 सीटें नहीं दी तो वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो 25 सीटें होंगी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें। और कयास जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी का गठबंधन हो सकता है, इस बात से एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि अगर इंडी अलायंस ने AIMIM को यूपी में 5 सीटें नहीं दी तो बहुत बड़ा खेला होगा। दोस्तों अगर यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो जा रहा है तो ये इंडी अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और जो अभी तक बार बार बहुजन मीडिया के द्वारा यह खबर चलाई जा रही थी कि अगर यूपी के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बना तो भाजपा और इंडी अलायंस दोनों को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने भी ये क्लियर कर दिया है। उनकी एक बात बहुत मायने रखती है कि अगर
इंडी अलायंस ने यूपी के अंदर उनको 5 सीटें नहीं दी तो यूपी में बहुत बड़ा खेला होगा। दोस्तों, अभी तक तो सोशल मीडिया पर ट्रेलर्स चल रहे थे, अभी फिल्म आनी बाकी है। और जो ये कयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आचार संहिता लगने के बाद गठबंधन में शामिल होंगी, ये भी खबर लोगों के बीच में किसी भी क्षण आ सकती है। और अगर इंडी अलायंस के नेताओं ने इन दोनों नेताओं की अनदेखी की तो इंडी अलायंस को इसका भुगतान करना पड़ सकता है और यूपी के अंदर उनको एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर हो जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का यह बयान यूपी की सियासत में हलचल मचा बैठा है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ अब मोहम्मद फरहान की ही बातों पर चर्चा है और इंडी अलायंस के नेताओं में भी इस बात की सिकन पैदा हो चुकी है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो जा रहा है तो ये इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अब दोस्तों, देखना यही है कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इसकी लीडरशिप कर रहे हैं देश भारत के अंदर, उनका क्या फैसला होगा। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कहकर उन लोगों के गाल पर एक जोर का तमाचा मारा है जो अभी तक ये बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो इस देश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हकों की लड़ाई लड़ रही है। अब इस बात का स्पष्टीकरण करना है इंडी अलायंस को और उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना है कि वो अल्पसंख्यकों की सिर्फ वोट लेना चाहते हैं या अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व भी देना स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इंडी अलायंस के ऊपर। अभी देखना यही है कि सिर्फ वोट भी चाहिए या प्रतिनिधित्व भी चाहिए। हमने कहा आचार संहिता लगने के बाद यूपी में बहुत बड़ा खेला हो सकता है और इसी तरीके का फरमान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का भी आ सकता है। तब अगर इंडी अलायंस के लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की इस बात को नहीं माना तो ये भी उन लोगों के गाल पर एक जोर का तमाचा होगा जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या इंडी अलायंस को असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेना चाहिए? और अगर इंडी अलायंस असदुद्दीन ओवैसी को साथ में नहीं ले रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ आकर गठबंधन कर यूपी के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए। कमेंट सेशन में आके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।